Om Shanti and very good morning, everyone. चलिए आज आज की साकार मुरली 1 जुलाई। मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसीलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। आज का प्रश्न। बाबा कहते, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापिस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। बाबा कहते, अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है। कौन सा ज्ञान? कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है। इसमें बाबा कहते, चित्रों की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है, क्योंकि अंत में याद सिर्फ यह रहेगा। क्या याद रहेगा अंत में? कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली हैं। यहाँ हमारा पाठ है। बाबा कहते, ये भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और हैं भी बहुत सिंपल। तो इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई। पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं, इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया जाता है। भक्ति के चित्रों को बाबा कहते करेक्ट किया जाता है। जैसे वे कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है और हम कहते हैं शिव है। यह भी बुद्धि में समझने की बात है। बुद्धि में बाबा कहते हैं यह नॉलेज रहती है कि हम बच्चों की बुद्धि में क्या नॉलेज रहती है कि हमने 84 का चक्र लगाया है और अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिरे चक्र लगाएंगे। यह है सार जो बुद्धि में बाबा कहते रखना है।
जैसे बाबा की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। हम बच्चों की बुद्धि में क्या है कि पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें चित्रों की दरकार है नहीं। सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए बाबा कहते ये चित्र बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, कि मीठे बच्चों मन मना भाओ। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो क्या है, यथार्थ ज्ञान है, एक्यूरेट ज्ञान है। तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है, चित्रों द्वारा सिर्फ बाबा कहते सहज करके समझाया जाता है। इसकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने। वहां बहुत सुख है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह चित्रों पर समझाते हैं। बाबा कहते पिछाड़ी में तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा, कौन सा, कि अभी हम जाते हैं फिर वापिस आएंगे, चक्कर लगाएंगे। तो सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है, कौन सा, कि हम कैसे सीढ़ी उतरते हैं। फिर बाबा आकर चढ़ती कला में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको इन सब चित्रों का सार समझाता हूँ। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं, क्या समझा सकते हैं उस चित्र पर, कि यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। जैसे क्रिश्चियन का दिखाते हैं, उनका 2000 वर्ष। इसमें कितने मनुष्य होते हैं, 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं। तो बाबा कहते हैं यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में क्योंकि पवित्र होते हैं, इसीलिए वहां थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में बाबा कहते आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं वह कहते, बाबा कहते, वह बगैर चित्रों के भी समझा सकते हैं। तो बाबा कहते बच्चों विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं और नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो यह पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं, फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, यह सब बाबा ही समझाते हैं, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है, कि अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं। तो बाबा कहते
अंदर में खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं। वहां ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। हाँ, यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा कहते ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, वहां तो सब सुख मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद होते हैं, रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। परंतु बाबा कहते ये तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, किस चीज के लिए हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। बाबा कहते ये सूक्ष्म वतन का जो रमत गमत है, जो इंटरटेनमेंट है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तो बाबा कहते हैं टाइम पास करने के लिए खेल पाल है। जब कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा। क्या याद रहेगा उस समय? कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। और फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पाठ बजाएंगे। यह ज्ञान बुद्धि में बाबा कहते हैं कि बच्चों ने लिया हुआ है। इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खलास। क्योंकि रिजल्ट निकली उनकी और उनको प्रलब्ध की। तो तुम भी बाबा कहते पढ़कर फिर जाए, जाकर रजाई करेंगे। वहां सतयुग में नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, वह सब अभी बाबा कहते तुम्हारे बच्चों की बुद्धि में है। बाबा बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में बाबा कहते ये मनुष्य मूंझ जाते हैं। बगैर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते हैं, और फिर वह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। बाबा कहते ब्रह्मा तो यहाँ है, फिर वह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया का जो कर्म बंधन है वो दुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले बाबा कहते तुम बच्चे अपने घर में थे परम धाम में, फिर राजधानी में आए। अब बाबा फिर आए हैं क्या करने? हम सब बच्चों को पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का बाबा कहते खान पान कितना गंदा है। क्या क्या चीजें खाते रहते हैं। वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़े ही खाते हैं। तो भक्ति मार्ग देखो कैसा है, कि भक्ति मार्ग में मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है।
पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। तो अभी तुम जानते हो, हम सब क्या जानते हैं कि हम सतो प्रधान बन रहे हैं। यह तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो बाबा कहते चित्र ना हो तो और ही अच्छा। नहीं तो क्या होता है, चित्रों को देखकर बाबा कहते मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं और हम इतने जन्म लेते हैं। तो यह सब बुद्धि में रखना होता है। बाबा कहते तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु उसमें बाबा कहते ना योग है ना ज्ञान है। यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कि कैसे आत्मा को सूक्ष्म वतन में बुलाया जाता है। फिर जब वह आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है। किस चीज का? कि हमने बाबा का कहना नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चों पुरुषार्थ में लगो, ताकि बच्चे पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें। तो बच्चे सदा यह अटेंशन रखें। हमें क्या अटेंशन रखना है? कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझाते रहते हैं, कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो और महादानी बनो। बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्र बताओ कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। नटशल में सारा चक्र बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। हम बच्चों को किस बात की खुशी रहनी चाहिए? कि हम अभी इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। फिर बाबा कहते हैं जिनको बहुत धन है तो समझते हैं, वे क्या समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसीलिए सुख मिला है। बाबा कहते हैं अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो, जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि वह हम स्वर्ग में हैं। बाबा कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख, और तुम बच्चों का है 21 जन्मों का, जिसके लिए बाबा कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही आत्मा निरोगी बनेगी और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी बाबा कहते हैं अपना वर्षा जो स्वर्ग है उसको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है, और यह सब भारत की ही बात है। बाकी तो है बाई प्लॉट। बाबा कहते पिछाड़ी में सब चले जाएंगे और हम आएंगे। जब सब आत्माएं परम धाम में चली जाएंगी तो बाबा कहते आप आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी ही है।
ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं हमको भी फिर करेक्ट करने पड़ते हैं। नहीं करेंगे तो वह कहेंगे तुम तो नास्तिक हो। इसीलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बाबा कहते वास्तव में यह भी ड्रामा में नूत है। कोई कुछ करता थोड़ी ही है। जैसे साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बनाते हैं। भल कितना भी कोई कहे साइंसदानों को कि बम ना बनाओ, परंतु जिसके पास ढेर है वह समुद्र में डालें तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। बाबा कहते वो बम रखे हैं तो जरूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं हम सब बच्चे, कि इस सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है। लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है, सबका कल्याणकारी बनो। बाबा कहते बच्चों को अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं कि मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। इसीलिए वो कहावत भी है ना, किन्हीं की दबी रही धूल में किन्हीं की राजा खाए, किन्हीं की चोर लूट ले किन्हीं की आग लग जाए। सफल होगी उनकी जो धनी के अर्थ लगाए। तो बाबा धनी खुद कहते हैं बच्चे इसमें खर्चा करो। ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो जिसका फिर बच्चों को 21 जन्म के लिए रिटर्न मिलता है। यह दुनिया बाबा कहते खत्म होनी है। इसीलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी कौन है? शिव बाबा है। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे। अभी तो है, भक्ति में तो इनडायरेक्ट था। अभी बाबा कहते हैं डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। और 21 जन्म के लिए बच्चों तुम भाग राज्य भाग पालेंगे। नहीं तो यह धन दौलत आदि सब क्या होना है, खत्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में बाबा कहते खत्म नहीं होते हैं। अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। तो धनी के नाम पर बाबा कहते सबका कल्याण करो। क्या होगा? 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्चा करते रहते हैं। बाबा कहते बच्चों अपना घर बार भी संभालना है। इनका ब्रह्मा बाबा का पाठ ही ऐसा था जो एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं फिर गधाई क्या करेंगे। बाबा कहते तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो फादर करो।
जानते हो इसने कैसे सब कुछ छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। कौन सा नशा? अहो राजाई मिलती है। अल्फ को अल्लाह मिला, बाबा को भगवान मिला, तो बे भागीदार को भी रजाई दे दी ब्रह्मा बाबा ने। रजाई थी, ब्रह्मा बाबा की रजाई थी, कम नहीं था। उनका बड़ा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको ये रजाई मिल रही है तो बहुतों का बाबा कहते कल्याण करो। पहले भट्ठी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। जैसे गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। बाबा कहते आधे आगे तो चांदी के रुपए ये चलते थे। सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। तो बाबा कहते डाके भी देखो कितने लगते हैं। फेमिन भी होगा, क्योंकि यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुमको इतना उच्च बनाया। बाबा पूछते हैं बच्चों से कि तुमको इतना उच्च बनाया, फिर तुम कंगाल कैसे बने? अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो क्या होना चाहिए? खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या करना है? बस अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाबा कहते अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरा पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए बच्चों को अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। आज का वरदान, ऊंचे ते ऊंचे बाप को ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। बाबा कहते जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कार्य करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो। क्यों? क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। क्योंकि
कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। बाबा कहते, कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। तो चाहे रूहानी दृष्टि या अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी बाबा कहते कर्म ही है। आज का स्लोगन, रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक। रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा कहते, जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कोई कार्य सफल करते हैं, जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। तो बाबा कहते, जो हिम्मतहीन हैं उनको वाणी के साथ साथ क्या करना है, श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति, जो संकल्पों में श्रेष्ठ संकल्पों में सूक्ष्म शक्ति है, उससे हिम्मतवान बनाना है। यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। ओम शांति। क्या करना है, अपने कर्मों